यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग। आज वैसे ये सवाल बनता नहीं है कैसे हैं आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि आज मैं उम्मीद लगा सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि आज आप कैसे हो गए। जो बच्चे पास हो गए वो आज इतने एकदम उनको चरम सुख मिल रहा होगा, वो आज ऐसी मतलब उनको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या ही पा लिया, और बिल्कुल खुश होना बनता भी है। और जिन बच्चों का नहीं हुआ तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई, मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। तो दोनों ही जो बातें हैं मैंने लाइफ में दोनों ही फेस जो है वो फेस किए हुए हैं, दोनों ही फेजेस मैंने देखे हुए हैं लाइफ के। तो मैं समझ सकता हूं कि हाँ, जो बच्चे पास हो गए वो कैसा फील कर रहे होंगे, और जो बच्चे रह गए, फेल नहीं, मैं फेल नहीं बोलूंगा, जो बच्चे रह गए वो कैसा फील कर रहे होंगे, उन दोनों को मैं समझ सकता हूं। तो आज का वीडियो जो है वो मतलब थोड़ा भारी मन से मैं बना रहा हूं, लेकिन बनाना बहुत जरूरी है, आप लोगों को जताना बहुत जरूरी है। आप लोगों को कुछ ऐसी चीज जो आप थोड़ी सी मिस आउट कर गए अपनी लाइफ के अंदर, वो आपको बतानी बहुत जरूरी है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो बच्चे पास हो गए, सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं कि आप लाइफ में एक नए पड़ाव पे पहुंचे हैं। आपका पेपर क्वालिफाई हो गया, जिन बच्चों का नेट हो गया, तो अब आप नए पड़ाव पे आ गए हैं कि अब आपका एक मोटिव है कि मुझे जेआरएफ करना है। जिनका जेआरएफ हो गया तो अब आपको अब ये चीज दोबारा पढ़ने की नीड नहीं है हाल फिलहाल। अब आप अपना आगे रिसर्च के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चे पास हो गए उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी भी आपको मैं दिखाऊं, काफी बच्चे नाराज भी हैं इस बात को लेके। अभी भी कम से कम 98 तो अनसीन मैसेजेस पड़े हैं। बच्चों का रिजल्ट आया और उन्होंने मुझे भेजा, इतने सारे स्टूडेंट ने, तो यार मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। मैं शाम तक कर दूंगा आप सबको रिप्लाई, ओके। काफी बच्चे पास हुए, बहुत सारे बच्चों के जो है वो जेआरएफ हुए हैं, ठीक है, अलग अलग स्कीम से भी, और कुछ बच्चे रह भी गए। आज का जो वीडियो है वो है सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार रह गए। और मैं ये नहीं बोलूंगा फेल, बहुत सारे बच्चे ना मुझे बारी बारी फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर मतलब काफी बच्चे हैं जो रह गए इस बार, कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया, ठीक है, नेट पहले भी क्वालिफाई था, जेआरएफ से रह गए, दोबारा नेट हो गया। अब एक स्टूडेंट है मेरा, नाम तो नहीं लूंगा उसका, वो चलो ले भी देते हैं, वैसे भी उसको पता ही है, जपनीत करके है एक, यमन करके है एक, इनका 5-5 बार से नेट हो गया, लेकिन जेआरएफ बिल्कुल माइनर से फिर रह गया। इस बार मार्क्स भी इतने बढ़िया आए, 2 नंबर से जेआरएफ रह गया। तो ऐसा नहीं है कि उसने तैयारी नहीं करी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तैयारी उसने भी करी है, जी जान लगाई है। तो जिस बच्चे का जेआरएफ हो गया, जिसका जेआरएफ रह गया 2 नंबर से, तो क्या दोनों अलग अलग है क्या? नहीं, बस इसका हो गया, एक क्वेश्चन इसका ठीक हो गया और इसका एक क्वेश्चन रह गया, ये बेचारा रह गया। तो जो बच्चे सुबह से ये बोल रहे हैं या जो अपने मन में लेके बैठेंगे यार हम तो एग्जाम के अंदर फेल हो गए हैं, तो सबसे पहली बात तो आप फेल नहीं हुए हैं, ये बात मेरी समझिएगा। फेल इटसेल्फ में जो वर्ड है ना वो ये बोलता है इट्स अ फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल का मतलब क्या है? फेल वो होता है जब आप गिरे, आप दौड़े, आप गिरे, और अगर आपने उठने से रिफ्यूज कर दिया, आपने मना कर दिया कि मैं नहीं उठूंगा, मैं गिर गया, अब तो मैं गिरे ही रहूंगा, वो बंदा फेल होता है। आप गेम में हैं, आप दौड़े, आप गिरे, लेकिन अगर आप दोबारा से अगर मेहनत करते हैं और अपने आप को खड़ा करते हैं और फिर भागते हैं तो आप फेल नहीं है, आप जीतेंगे ही जीतेंगे, नो मैटर व्हाट, क्या होने वाला है क्या नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हां, अगर आपने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया कि अगर मैं गिर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा खड़ा होऊंगा, मेरी कमियों पे दोबारा काम करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, तो फिर आप फेल नहीं है। तो आज एक तो आप ये मत बोलिए कि मैं फेल हो गया, नहीं, आप फेल नहीं हुए भाई, फेल नहीं है। फेल इटसेल्फ में जो वर्ड है ना वो ये बोलता है इट्स अ फर्स्ट अटेम्प्ट, ये पहला अटेम्प्ट है किसका? लर्निंग का। ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मैं अपने ऊपर क्या करूं? वर्क करूं, मैं अपने ऊपर काम करूं, मेरी जो भी कमियां हैं उसके ऊपर मैं क्या करूं? काम करूं, ये चीज है। तो पहले तो ये मत बोलो कि आप फेल हो गए, फेल नहीं हुए। मुझे पता आपने कितनी तैयारी करी है, मुझे पता आपने क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस करी है, आपने नींद छोड़ी, आपने फन छोड़ा लाइफ से, तो मुझे पता है कि आपने क्या क्या किया है, क्योंकि जहां आप हैं मैं भी वहां से होकर गुजरा हूं। मुझे पता है कि जेआरएफ की क्या वैल्यू है, मेरा खुद का 2 बार जेआरएफ है, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी थी उसके लिए, और आपने उसके लिए जितनी जी तोड़ मेहनत करी है ना, तो या तो आप जानते हैं या मैं जानता हूं या आपके घर वाले जानते हैं, ठीक है ना। तो एक तो अपने आप को यह मत बोलो कि यार मैं फेल हो गया, नहीं, आप फेल नहीं हुए। बस ये है कि एक छोटा सा सेटबैक आया है और बस अपने को क्या करना है? अपने को अपनी कमियों पे काम करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो वो ओनली एंड ओनली सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनका इस बार पेपर नहीं निकला। ये नहीं कि जो फेल हो गए, नहीं, जिनका इस बार पेपर नहीं निकला। तो सबसे पहले तो दिल से शुभकामनाएं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका इस बार पेपर जो है वो निकल गया। तो आप लाइफ के अगले पड़ाव पे आ गए हैं और आगे बढ़े और बहुत कुछ अच्छा जो है लाइफ के अंदर करें और कीप गोइंग एंड कीप शाइनिंग। लेकिन जो बच्चे
रह गए, जिनका इस बार जो है वो पेपर नहीं निकला, उनके लिए ये वीडियो है। अब बच्चा बारी बारी ये बोल रहा है कि सर दिसंबर 2024 सर ये अटेम्प्ट तो मेरी लास्ट था, सर ये था वो था, सर मेरा नहीं निकला, मैं तो लाइफ के अंदर जो है वो फेल हो गया। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं, फेल का मतलब क्या है यार? फेल क्या है? ये जो एक वर्ड है फेल, अगर हम इसको पढ़ते हैं ना, आप कहीं पे भी पढ़ेंगे, किसी भी बड़े मेंटोर से अगर आप बात करेंगे, किसी भी बड़े कोई ऐसा बड़ा बिजनेसमैन या कोई ऐसा बड़ा बिजनेस टाइकून या कोई भी ऐसा पर्सन जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहा, अगर आप उससे पूछेंगे ना, हर कोई फेल हुआ, लेकिन वो कभी नहीं बोले कि फेल। वो हमेशा ये बोले कि यार ये एक प्रोसेस है, एक लर्निंग एक प्रोसेस है, एक मेरी जर्नी है, उस जर्नी के अंदर एक स्टेप था और बस मैंने क्या किया, ये एक अनसक्सेसफुल ट्राई थी, मैं ट्राई कर रहा था लेकिन वो मेरी ट्राई अभी क्या हुई, अनसक्सेसफुल हुई। ठीक है, मेरी कमियां हैं, मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा, मेरी जो भी फ्लॉज है मैं उन सबको दूर करूंगा, जो भी मैंने गलतियां करी है उन सबको मैं सुधार करूंगा और मैं जीत जाऊंगा। कोई भी आप ये डेस्टिनी या कोई फेट कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि जो बच्चा पास हो गया उसकी किस्मत थी, या आप अगर एक नंबर से रह गए आपकी किस्मत खराब है, नहीं, किस्मत नहीं है। जो यूनिवर्स है ना, वो अगर आपको उसने कुछ बहुत बड़ा देना है ना, तो पहले आपको निचोड़ेगा। वो एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको बस ये बोलूंगा, यूनिवर्स कुछ भी बड़ा देने से पहले ना एकदम निचोड़ देता है। ठीक है ना? हाँ, जो बंदा, जब यूनिवर्स निचोड़ रहा है आपको, आपको पूरे कष्ट दे रहा है, और जो बंदा वहां पे घबरा के भाग गया, जिसने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, वो तो रह जाएगा और वो हमेशा यही कोसेगा कि किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में ही नहीं है। लेकिन जो बंदा वहां पे भी अड़ा रहेगा ना कि नहीं कोई बात नहीं, यूनिवर्स तो जितना मेरे को निचोड़ रहा है निचोड़ दे, लेकिन मैं अडिग हूं, मैंने जो अपने लिए सपना देखा है मैं उसके ऊपर अडिग हूं, मैं रहूंगा, बना रहूंगा मैं, यार वो फिर लाइफ के अंदर झंडे गाड़ेगा, वो फिर कुछ करके दिखाएगा। और जहां आप है, यही सेम सिचुएशन मेरी थी। मेरा खुद का सीए फाइनल का रिजल्ट आना था और 2 अटेम्प्ट में रह गया था सीए, मतलब थोड़ा सा मेरा माइंड कहीं और भी चल रहा था, साथ में मेरा रह गया। जब 2015 में मेरा रिजल्ट आया और मैं उस टाइम पे उम्मीद छोड़ चुका था, मेरे को था यार अब क्या होगा, और उसी टाइम पे अब मेरा फाइनल का पेपर निकल गया। समझ रहे हो? मतलब जब आप, कई बार ऐसा होता है कि आप ना अपनी डेस्टिनेशन के बिल्कुल नजदीक होते हो और बहुत सारे लोग जो है वो वहीं पे आके एकदम छोड़ देते हैं, और वो जो बिल्कुल एकदम नजदीक आके छोड़ देते हैं ना, और फिर वो बाद में ये कहेगा यार, और बाद में फिर पछतावा ही रह जाता है। फिर ये होता है कि यार एकदम नजदीक पहुंच गए थे, एक अटेम्प्ट की और जरूरत थी, एक कोशिश और करनी थी और हम कुछ बन जाते। तो पहली बात तो ये मत बोलो कि आप फेल हो गए, नहीं, आप फेल नहीं हुए हो। फेल अपने आप में क्या बोलता है, इट्स अ फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ये लर्निंग में क्या है, एक पहला अटेम्प्ट ही है। फेल का मतलब क्या, इट्स ओनली अ सेटबैक। ये बस इसने थोड़ा सा आपको जो है वो क्या किया, पीछे किया। ये एक इनिशियल अनसक्सेसफुल ट्राई है, इट्स ए पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस एंड इट शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है, आपको इंप्रूव करना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। जो भी आपकी कमी है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, बस कुछ नहीं करना। जो भी इधर उधर की बकवास है, लोग बोल रहे हैं कि मैं भाई यार तू तो फेल हो गया, तूने तैयारी नहीं की होगी, ये वो कुछ नहीं सुनना। आप बस, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपसे बेहतर आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं जानते इस एज के अंदर। आपको पता है कि आप कैसे हैं, आपको पता है आपकी कमी क्या है, आपको पता है कि आपने क्या क्या गलतियां करी हैं। बस अब आपको आइडेंटिफाई करना है, खुद में झांकना है, खुद को पहचानना है और यह देखना है कि मेरी क्या कमी रही, क्या मेरी कमी रही, किस वजह से मेरा पेपर जो है वो नहीं निकला। बस उन गलतियों पे काम करना है और फिर आप देखिएगा नेक्स्ट टाइम जो रिजल्ट आएगा ना, फिर आप दिखा दोगे सबको कि आप क्या हो। ठीक है ना? तो अपने आपको फेल जो है वो बोलना बंद कीजिए। आप फेल नहीं हुए हैं, बस ये ओनली एक छोटा सा सेटबैक है, कोई बात नहीं। जब भी अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को देखते हैं या उसके ग्रोथ को अगर आप चेक करते हैं, उसका चार्ट देखते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता, हमेशा यू होता है, यू। समझ रहे हो? इस तरीके से होता है। तो इसका मतलब क्या, एक बार थोड़ा हाई, फिर थोड़ा सा हम जो है वो पीछे है, फिर दोबारा से नया हाई बनाया, फिर थोड़ा सा पीछे है, फिर थोड़ा सा नया हाई बनाया, फिर थोड़ा पीछे है। इस तरीके से लाइफ चलती है। जब कभी लाइफ ऐसे जाएगी ना स्टेट, तो वो एकदम नीचे भी एकदम आ जाएगी। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, एक बार हमने तैयारी किया, हमने पेपर दिया, किसी कारण से नहीं हो पाया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब कुछ नहीं कर सकते हैं। जो पास में चीज घट चुकी है उसका रोना लेके बैठे रहोगे, कितने दिन बैठे रहो, कितना टाइम वेस्ट कर लो, कितना ही रो लो, कितना भगवान को कोस लो, कितना टीचर्स को कोस लो, कितना घर वालों को कोस लो, कितना खुद को कोस लो, कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी चीज चेंज नहीं होने वाली है। अब एक ही चीज है जो आप कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है, और आपके हाथ में पास नहीं है, आपके हाथ में प्रेजेंट, और फ्यूचर भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। अगर तुम प्रेजेंट पे काम करोगे तो फ्यूचर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यह बात मेरी ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना। तो आप अब करना क्या है, अब अगला क्वेश्चन यही आ रहा है कि सर ठीक है हमने तैयारी किया, हमारा नहीं हुआ इस बार, अब हम क्या करें, अब अगला स्टेप हमारा जो है वो क्या रहने वाला है। तो अगला स्टेप आपको मैंने अभी बोला एक ही चीज है, वो है आपको अपने ऊपर फोकस करना है। जो भी आपके फ्लॉज है, जो भी आपने मिस्टेक करी है, जो भी आपकी कमियां हैं, उसको आप पहचानो। एक पेपर लेके बैठो, एक पेज लेके बैठो, उसमें लिखो कि मैंने क्या क्या मिस्टेक करी। जब मैं एग्जाम के अंदर बैठा, मैं पेपर अटेम्प्ट करा था, तो क्या क्या मेरे को खुद को एनालाइज हो रहा था कि यार हाँ यार ये मेरी गलती रह गई यहां पे, उसको आप लिखो। जब आप चीजें को लिखोगे, जर्नलिंग करना शुरू करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मिस्टेक क्या है। फिर जब मिस्टेक समझ में आएंगे ना, तो उसका प्रोबेबल जो सॉल्यूशंस हैं वो भी अपने आप आ जाएंगे। तो एक बार बैठ के लिखो कि हाँ मेरी ये गलतियां हैं भाई, मुझे इसके ऊपर काम करना है। एक सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ अपने आप पे काम करना है, सिर्फ अपने आप पे। फरवरी लगभग खत्म होने वाला है, मार्च अप्रैल मई जून के अंदर पेपर होने वाला है। मैं ये बोल रहा हूं 100 दिनों के लिए आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है। अपने इमोशंस को मास्टर करो, अपने ऊपर काम करो, जो भी कमी है उन सबको दूर करो, और अपने आप को डेली कुछ ना कुछ बनाओ, डेली बनाओ अपने आप को, ठीक है ना। एक स्पेशल पर्सन जो है वो निकल के आएंगे हम, तो उसके लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा, कुछ अब नई नई चीजें अपने को सीखनी पड़ेंगी, जो कमियां हैं उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, नए नए जो कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ना पड़ेगा, तो जाके हम औरों से अलग होंगे। समझ रहे हो ना। तो आपको करना क्या है, अब एक ही काम करना है, अपने आप पे काम करना है। सिर्फ अपने आप को जो है वो डेली कुछ ना कुछ बनाना है, डेली अपने आप में जो है इंप्रूवमेंट करना है। जो भी इंप्रूवमेंट एरियाज हैं आप उनको पहचाने, वो आपको पता है कि आपके क्या इंप्रूवमेंट, क्या कहां पे आपको इंप्रूव करना है, क्या आपकी मिस्टेक्स रही हैं, तो बस उसको पहचानो, उसके ऊपर काम करना शुरू करो, ठीक है। और इस बार ना मैं आपको ये बोलूंगा, आज ये प्रॉमिस करो आप खुद से कि इस बार जो कमबैक होगा ना, ये मुझे सेटबैक लाइफ ने दिया, लेकिन एट दैट मोमेंट कि जो कमबैक होगा ना वो बहुत ही पर्सनल होगा। एक अपोलॉजी है मेरी तरफ से खुद के लिए कि हाँ मैंने मिस्टेक करी, कुछ मेरी कमी रही जिसकी वजह से एक मुझे सेटबैक मिला, लेकिन मैं अपने लिए अपोलोजाइज हूं, और मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अब काम करूंगा, अपने कमियों पे काम करूंगा, और मैं बनूंगा जो मुझे बनना है। चाहे कुछ भी हो ब्रह्मांड में, चाहे कुछ भी हो रहा हो, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, मुझे जो बनना है मैं वो बन के रहूंगा। ये एक पर्सनल अपोलॉजी है मेरी खुद से ही, ठीक है ना। अपने आप से प्रॉमिस करो कि जो मैंने किया मैं उस सब के लिए माफी मांगता हूं खुद से, लेकिन अब मैं खुद से यह प्रॉमिस करता हूं कि यार अब की बार मैं अपने सारी कमियों पे काम करूंगा, और जो मुझे चाहिए उसको मैं अचीव करके रहूंगा, ठीक है ना। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अब की बार जो आपकी शुरुआत होगी ना वो जीरो से नहीं होगी, यह बात ध्यान रखिएगा। जो नए बच्चे हैं वो जीरो से शुरुआत करेंगे, लेकिन आपके पास एक एक्सपीरियंस है, आपको पता है जब आप पेपर के अंदर बैठे, जब आपने पेपर अटेम्प्ट किया तो क्या कमी रही, बस आपको उसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है ना। तो एक एक्सपीरियंस है आपके साथ में जो एक न्यू एस्पिरेंट के पास में नहीं है, तो उस एक्सपीरियंस से अगर आप काम करना शुरू करेंगे ना तो आप उखाड़ देंगे कुछ ना कुछ। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये जो भी चीजें हो रही है ना, पता है ये सब प्रोसेस का पार्ट है। ये मैं आपको शुरू में एक बात बोला, क्या यूनिवर्स ने अगर आपको कुछ देना है ना बड़ा, अगर यूनिवर्स आपको कुछ देना, तो यूनिवर्स कुछ भी आप समझ लो, आप भगवान बोल लो, आप अल्लाह बोल लो, आप उसको जो है वो गॉड बोल लो, आप उसको जो है वाहेगुरु बोल, कुछ भी बोल लो, अगर उसने तुम्हें कुछ देना है ना बड़ा, तो यूनिवर्स पहले आपको टेस्ट करता है कि क्या आप उसके लिए कैपेबल भी है या नहीं है, क्या आप उसको संभालने के लिए आप तैयार भी है या नहीं है। यूनिवर्स आपको सिर्फ तैयार कर रहा है। तो अब एक बात समझिएगा, ये ओनली एक प्रोसेस है, ये पूरी जर्नी जो है वो एक प्रोसेस है, और ये जो सेटबैक आया ना ये प्रोसेस का एक पार्ट है, ये पूरी जर्नी नहीं है यार, ये ओनली एक प्रोसेस का पार्ट है। बस आपको बस इस चीज को ओवरकम करना है, अपने आप को मास्टर करना है, उसको ओवरकम करना है, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखना कि एक बार जो आप, यूनिवर्स आपका एक टेस्ट ले रहा है, और आप उसके टेस्ट में एक बार के लिए जो है वो थोड़ा सा पीछे आ गए हैं, लेकिन उसके टेस्ट में अपने को फेल नहीं होना, अपने को दोबारा अपने आप को जो है वो खड़े करना है और अपने को आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए भाई, आप बहुत नजदीक है डेस्टिनेशन के। किसी का एक नंबर से, एक क्वेश्चन से रह गया, किसी का 10 क्वेश्चन से रह गया, 12 क्वेश्चन से रह गया, तो क्या यार मतलब आप कितना नजदीक तो पहुंच गए ना, ठीक है ना। एक शॉट और, बस एक शॉट और सीधा बॉल जो है वो बाउंड्री के पार ही जाएगी, ठीक है ना। एक बार और तैयारी करनी पड़ेगी, एक बार दोबारा खुद को पहचानना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा, जो अपनी कमी है उस पर काम करना पड़ेगा, बस और कुछ भी नहीं है। हमें दूसरों को सही नहीं करना, हमको अपने आप को ठीक करना है, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इस पूरी की पूरी जर्नी में हम आपके साथ में हैं हमेशा ही, शुरू से आपके साथ ही हूं मैं, और आगे भी आपके साथ रहूंगा। और इस बार हम दिखा देंगे पूरे संसार को कि हम क्या हैं। आप काम करो, तुम तैयारी करो, और तुम्हारी तैयारी कराने के लिए मैं बैठा हूं। ऐसी इस बार तैयारी करेंगे कि पूरे वर्ल्ड को दिखा देंगे कि यार जो चीज हम इस बार अचीव करेंगे ना, लोग उससे दहक जाएं, बिल्कुल लोग ये हो जाएं यार क्या ही तैयारी करी यार इन्होंने।
ऐसे नंबर हम लेके आए इस बार कि एनटीए वाले खुद मतलब तुम्हें कॉल कर ले कि भाई क्या पेपर ऊपर ले गया तू, इतने मतलब पूरे नंबर ले आया है। तो इस बार तैयारी अपने को 100% ही करनी है। इस बार कोई ये नहीं है कि मुझे नेट चाहिए, मुझे जेआरएफ चाहिए, मुझे 70 चाहिए, मुझे 80 चाहिए, मुझे 82 चाहिए, मुझे 75 चाहिए, नहीं, मुझे 100 ही चाहिए। मेरी तैयारी 100% की होगी और अगर मैं 100 की तैयारी करूंगा तो मैं 100 लेके आऊंगा। इस बार बस ये करना अपने को। तो आइए मिल करके हम लोग जो है एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। 100 दिनों का एक पूरा प्रॉपर शेड्यूल जो है मैंने बनाया है। 100 दिन हमारे पास में है लगभग। आज जो है वो 23 फरवरी हो गई है, तो कल से बोले तो 24 फरवरी से हम लोग जो है वो काम करेंगे और 100 दिनों तक हम लोग जो है वो मेहनत करेंगे और जो भी हमको अचीव करना हम उस पर काम करेंगे, ठीक है ना। 100 दिन मिलके आप और मैं दोनों मिल करके जब अगर मेहनत करेंगे ना, तो मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आज जिस चीज को लेकर के आप दुखी हैं, जिस चीज को लेकर के आप रो रहे हैं, जिस चीज को लेकर के आप परेशान हैं, 100 दिनों के बाद पेपर होगा। पेपर होने के बाद उसका रिजल्ट आएगा और यही पे आप खुद मुझे कमेंट करके जाओगे इस वीडियो के ऊपर और बोलोगे कि हाँ सर, आप उस दिन सही कह रहे थे, हम बिल्कुल गिव अप करने वाले थे, एक शॉट और हमने मारा और सर फिर देखो हम कहां पहुंच गए। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी एक छोटा सा सेटबैक आया लाइफ के अंदर, मैं समझता हूं बहुत ही पीड़ा होती है उस चीज से, बहुत ही दुख पहुंचता है कि यार मेरे साथ वाले थोड़े से आगे चले गए, मैं थोड़ा रह गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, लाइफ आपको बहुत कुछ देने वाली है। यूनिवर्स बस आपका टेस्ट ले रहा है एक बार के लिए, उसके टेस्ट में फेल मत होना यार, ठीक है ना। थोड़ा सा वक्त और, थोड़ा 3-4 महीने की बात है यार, फिर दोबारा पेपर आने वाला है। कोई बात नहीं, जो हमारी कमियां रही उसके ऊपर काम करेंगे और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब की बार जो भी हम रोना धोना था, जो भी हम परेशान हमने होना था, वो हम हो लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब कुछ जो है वो ठीक है। कल से हम अपने आप को जो है दोबारा से स्ट्रॉन्ग जो है वो बनाएंगे और काम करना शुरू करना। क्या यार एक बात बताओ, इस बार पूरा का पूरा पेपर नंबर 2 कॉमर्स की अगर बात करूं, पूरा का पूरा पेपर आप जो मेरे से पढ़े हैं, आप देखिएगा पूरा पेपर किताब में से था। ये 10 किताबें हैं हमारी, ठीक है, ये 10 किताबें, सिर्फ ये 10 किताबें अपने को पढ़नी है पेपर नंबर 2 के लिए। और ये 10 किताबें हमारी जो है, ये है हमारी किसके लिए, पेपर नंबर 1 के लिए, ठीक है ना। अगर हम तैयारी करें डेली बेसिस पे, अगर हम जो तैयारी करें, डेली हम प्रैक्टिस करें, डेली हम रिवीजन करें, तो क्या नहीं हो सकता है यार, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब बस एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी हमारी कमी है हमें उसको पहचानना है, उसके ऊपर वर्क करना है। एक पेपर आप लेके बैठे, एक पेज लो और एक पेन लेके बैठो और उसमें लिखो जो भी आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्या कमी है। और बस ये समझ लो कि मुझे इस अटेम्प्ट में ये सारी जो भी मेरी फ्लोज है ना, जो भी मेरी मिस्टेक्स है, मुझे उन सबको ओवरकम करना है और मुझे करना है कुछ, ठीक है ना। तो ये 100 दिन का एक शेड्यूल जो है कल से, और YouTube के ऊपर ही मैं बिल्कुल फ्री के अंदर जो है तैयारी करवाऊंगा। लेकिन इस बार जो तैयारी होगी ना, वो ऐसी होगी जो ना तो आज तक किसने करवाई होगी और ना किसने करी होगी। हम मिल करके इस बार ऐसी तैयारी करेंगे, शुरू से ही हम प्रैक्टिस भी करेंगे, हम रिवीजन भी करेंगे और ऐसे ऐसे एमसीक्यूज हम लोग कवर करेंगे कि भाई कहीं से पेपर उठा ले, हम तो उसको अटेम्प्ट करेंगे और हमारे पूरा का पूरा जो पेपर है हमारा सही होगा ही होगा। इस बार तैयारी जेआरएफ के लिए नहीं है, इस बार तैयारी जो है वो कोई ये नहीं है कि मुझे मतलब नेट लेना है या मुझे 60% चाहिए, मुझे 70 चाहिए, मुझे 68 चाहिए, नहीं। इस बार तैयारी 100% की होगी। हम कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे, हम 100% सिलेबस जो एनटीए ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, हम वो सारा का सारा डिटेल के अंदर हर चीज एप्लीकेशन तरीके से उसको पढ़ के जाएंगे, बिल्कुल ही एकदम, मतलब उसको एक्सट्रीमिस्ट जिसको बोलते हैं ना, वो चीज से हम लोग इस बार तैयारी करने वाले हैं। और अभी तैयारी के साथ में आपके साथ ही हूं मैं, मिलकर के तैयारी की। एक ऐसा शेड्यूल मैंने बनाया, तो कल हम लोग जो है वो यहीं मिलेंगे यूट्यूब पे और आपके साथ मैं पूरा डिस्कस करूंगा और हम पेपर 1 के 2 यूनिट एक साथ जो है वो लेकर चलने वाले हैं, ठीक है ना। पेपर 2 भी साथ साथ में जो है वो कैरी ऑन करेंगे। और इस बार ये जो एक थोड़ा सा सेटबैक आया ना, इस बार जो हमारा कमबैक होगा ना, तो वो ऐसा होगा कि सेटबैक को हम भूल ही जाएंगे बिल्कुल ही, और हमें खुद को बाद में ये रियलाइज हो, मतलब ऐसा कमबैक करना है कि बाद में अपने खुद को कि यार अगर ये सेटबैक ना आता तो आज मेरी लाइफ ऐसी ना होती, ठीक है ना। तो आप अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए कि दिस टाइम ये जो मतलब अब की बार जो कमबैक मुझे करना है ना, ये मेरा पर्सनल कमबैक होगा यार। मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है ना। तो जो भी कमियां हैं उन सबको आज लिखो और कल से हम लोग जो है वो तैयारी बढ़िया तरीके से एकदम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और कल आपको मैं पूरा का पूरा जो शेड्यूल है मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम लोग जो है वो प्रिपरेशन करेंगे, किस तरीके से हम लोग रिवीजन करेंगे, कैसे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। एकदम ऐसा करेंगे इस बार कि अपना 50 जो क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में, 50 में से अपने 50 ही ठीक हो।
ये नहीं कि मेरे 40-80 ठीक है या मेरे सर 40 सही है या मेरे 42, नहीं, 50 क्वेश्चन आएंगे, मैं मेरे पूरे के पूरे 50 ही सही करूंगा। ऐसी तैयारी अब की बार हम करेंगे और 100 दिन है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है, दोबारा लगेंगे, काम करेंगे और अचीव करेंगे, ठीक है ना। तो जो बच्चे पास हो गए, जिन बच्चों का इस बार जिनको नेट मिला या जिनको जेआरएफ मिला, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बच्चे रह गए इस बार, वो फेल नहीं हुए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जो रह गए कोई बात नहीं, एक छोटा सा सेटबैक आया, हम दोबारा से कमबैक करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।